नमस्कार, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले एक देश ने यूक्रेन पर हमला किया था। इस हमले के जरिए रूस के लिए युद्ध की जमीन तैयार करना था। यूक्रेन युद्ध में चीन की भूमिका को लेकर पहले दिन से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पुतिन का विंटर ओलंपिक में शामिल होना और चीन जाना और फिर विंटर ओलंपिक खत्म होते ही रूस का यूक्रेन पर अटैक करना, ये कोई संयोग नहीं था। आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उससे हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने रूस से पहले यूक्रेन पर चौतरफा अटैक करके रूस के लिए जमीन तैयार की। दुनिया को इस बात का पता भी नहीं चला और चीन खुल्लम खुल्ला यूक्रेन जंग में रूस की मदद करता रहा। लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताते हैं कि चीन को दुनिया का सबसे बड़ा विलेन क्यों कहा जाता है। रूस यूक्रेन जंग में चीन की भूमिका पर सवाल हैं। श्रीलंका में हो रहे बवाल में चीन की सीधी भूमिका है। पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक गृहयुद्ध में पर्दे के पीछे चीन भी शामिल है। ताइवान की असुरक्षा और तनातनी के बीच चीन की भूमिका अहम है। ये महज चंद उदाहरण हैं जो बताते हैं कि दुनिया को पूरी तरीके से जब बात की जाती है दुनिया में, तो चीन को विलेन क्यों कहा जाता है। लेकिन आज हम बात सिर्फ यूक्रेन की कर रहे हैं, इसलिए आपको बताते हैं कि कैसे यूक्रेन में चल रही बारूदी और विध्वंसक जंग के पीछे चीन का हाथ रहा है। 24 फरवरी को रूस के हथियारबंद अटैक से पहले ही यूक्रेन पर हमला हो चुका था। जंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन को हराने के लिए बड़ा हमला हुआ था। इस हमले में गोला बारूद नहीं बरसा था, इसके हथियार अलग थे। इस हमले में दुश्मन जंग के मैदान में नहीं था, वो कहीं और बैठा था। और सबसे हैरत की बात यह है कि यूक्रेन पर अटैक रूस ने नहीं किया था। यूक्रेन पर यह अटैक किया था रूस के दोस्त, पुतिन के साथी और दुनिया के सबसे बड़े विलेन चीन ने। एजेंसियों ने खुलासा किया है कि 24 फरवरी को रूस के अटैक से पहले ही यूक्रेन पर बड़ा साइबर अटैक हुआ था। एजेंसियों के मुताबिक इस साइबर अटैक के पीछे चीन का हाथ था और इस साइबर अटैक का मकसद भी वही था जो रूस का है। इस साइबर अटैक का मकसद यूक्रेन की रक्षा तैयारियों से जुड़ी जानकारी हासिल करना था। ये साजिश इसलिए रची गई थी ताकि रूस जब हमला करे तो उसे पहले से मालूम हो कि किन ठिकानों पर यूक्रेन के कितने सैनिक तैनात हैं। यूक्रेन पर यह साइबर अटैक बीजिंग ओलंपिक खत्म होने से पहले शुरू हुआ था और 24 फरवरी तक जारी रहा। इस दौरान यूक्रेन की सरकारी साइट से अहम आंकड़े चुराने की कोशिश की गई। चीन पहले भी कई देशों पर ऐसे अटैक कर चुका है। अब यूक्रेन पर चीन के साइबर अटैक ने साबित कर दिया है कि चीन बेशक यूक्रेन में रूस के साथ जंग में शामिल नहीं हो, लेकिन इस जंग में उसकी भागीदारी जरूर है। तो चीन के पास बाकायदा एक साइबर आर्मी है। ये साइबर आर्मी दूसरे देशों पर साइबर अटैक के लिए कुख्यात रही है। भारत भी कई बार ऐसे साइबर अटैक का शिकार हुआ है, लेकिन यहां हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं। हम आपको यूक्रेन पर हुए चीन के साइबर अटैक की कुछ डिटेल्स भी बता देते हैं। साइबर अटैक में 600 वेबसाइट्स को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय बैंक, रेलवे की साइट्स को हैक करने की कोशिश की गई। यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की जानकारी चुराने की कोशिश की गई। यूक्रेन फौज की तैयारियों की जानकारी चुराने की भी कोशिश हुई। यूक्रेन के परमाणु ठिकानों की जानकारी चुराने की भी साजिश रची गई। इस साइबर अटैक का मकसद रूस के अटैक से पहले दुश्मन की पूरी तैयारी को हासिल करना था। अगर ये साइबर अटैक कामयाब रहता तो रूस के बाद यूक्रेन की हर फौजी तैयारी की जानकारी होती और अटैक के दिन
यूक्रेन रूस के सामने घुटने टेक देता। वैसे इस साइबर अटैक का मकसद दूसरे तरीकों से भी यूक्रेन को कमजोर करना था। साइबर अटैक के जरिए अहम संस्थानों को शट डाउन करने की साजिश रची गई थी। यूक्रेन की बैंकिंग सर्विस, बिजली और रेलवे को शट डाउन करने की भी साजिश थी। इस साइबर अटैक के जरिए यूक्रेन में अफरा तफरी पैदा करने की भी साजिश रची गई थी। यानी इस साइबर अटैक का मकसद एक तरफ यूक्रेन की जानकारी चुराकर रूस को मजबूत करना था और दूसरी तरफ यूक्रेन की अहम सर्विस को बंद कर उसे कमजोर करना था। चीन की साइबर आर्मी पहले भी ऐसे काम करती रही है। हालांकि इससे पहले सबसे अहम बात यह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 18 मार्च को चीन को चेतावनी दी थी कि अगर उसने रूस की मदद की तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद भी चीन ने यूक्रेन पर साइबर अटैक किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।